बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा तुम्हारे बंदों को तुम्हारी मखलूक को तुम्हारे खालिक होने की वजह से माफ़ करता हूँ। एंट्री टेस्ट का नतीजा आ चुका था। दरवाजे से अंदर जाते अनीसा खानम नज़र आई। बड़े ख़ास अंदाज से मुझे देखा और बोली, आगा मेहरान, किस फील्ड के लिए पास हुए हो? कौन सी यूनिवर्सिटी जाओगे? तुम्हारी जहानत तो बहुत मशहूर है। अब तुम्हें डॉक्टर बुलाए या नहीं? मैं हंसा, फिर सर झुकाकर बोला, न अनीसा खानम, मेडिकल तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह मशहद की अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। अभी मेरा जुमला बुरा भी न हुआ था कि वो तंज़ीए अंदाज में मुस्कुराई। शहदा, हम शर्मिंदा है, किस्त 67। अच्छा, इतना सब शोर मचाते थे कि मेहरान बड़ा लायक है, बड़ा ज़हीन है, ख्वामखाई कहते थे। तुम भी आखिर में कुछ न बन सके। मेरा बेटा तो तेहरान की यूनिवर्सिटी के लिए पास हुआ है। अगर तुम्हें पता ही था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता तो कोई प्राइवेट इम्तिहान भी दे लेते। हाँ, पता है कि महंगी है, लेकिन किसी तरीके से अपने बाप से ही भी पैसे निकलवा ही लेते। वो तो सुना है बड़ा अमीर है। वैसे तो तुम्हारी माँ को भी उसने छोड़ ही दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप है। वैसे तो तुम्हारी माँ में भी कोई सलाहियत नहीं है कि तुम्हारे बाप से पैसे निकलवा सके। मैं खड़ा सिर्फ उन्हें देख रहा था, खामोशी से। उनकी बातों ने मेरा दिल जलाकर राख कर दिया था। ये हसरत की आग थी जो उनके दिल में लगी थी और उसकी शोले लपक लपक कर मुझ तक आ रहे थे। लेकिन मुझे अपनी जान की इस आग से हिफाजत करनी थी। दरवाज़ा खुलने लगा था कि अम्मी आ गई और दरवाज़ा खुला। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो बोली, तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरे और तुम्हारे अब्बू की लड़ाई की नज़र हो गई। दुनिया की कोई ताकत मुझे कमज़ोर न कर सकती थी, लेकिन मेरी अम्मी के आंसू। अब मैं ज़बरदस्ती हंसा। छोड़े अम्मी, ऐसे रो रही है, जो भी देखेगा समझेगा पता नहीं क्या बड़ा सानिया हो गया। आपको पता है मशहद की यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है? आज देख कर आया हूँ। वाकई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी होगी। मैं खुशी और वलवले के साथ बोलता जा रहा था कि अम्मी के दिल को करार आ जाए। वो कुछ बेहतर हो गई। मैं भी कमरे में आ गया। खामोशी थी हर तरफ। खुद भी मेरा दिल इतना जला हुआ था कि बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन शैतान भी पीछा न छोड़ रहा था। मेरे दिल के ज़ख्म खुले जा रहे थे। मेरी ज़िंदगी की कीमती ख्वाहिशात मेरी आंखों के सामने जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। दिल ज़्यादा ही जल चुका था। अपने से काफ़ी लड़ने के बाद आखिरकार दिल को करार आ गया। लेकिन उस लड़ाई में इस बार भूल गया था कि कहूँ, खुदाया तुम्हारे बंदे को तुम्हारे लिए माफ़ करता हूँ। अम्मी अदालती चक्करों में घिरी हुई थी। बाकी घर में मैं था और सईद। सईद के दिन तो बिल्कुल अच्छे नहीं गुजर रहे थे। अब्बू की तरफ से जज्बाती चोट एक तरफ, और वो इतना बड़ा घर जिसमें दुनिया की हर सहूलतें थी, इतना अच्छा स्कूल, और अब यहाँ छोटा सा स्कूल, ये नानी अम्मा का छोटा सा घर और घर का छोटा सा सहन हमारे पिछले घर के 1/3 जितना भी न था। मुझे तो
पैसे की रेलपेल के दरमियान भी पैसे न होने और मुश्किल ज़िंदगी गुजारने की आदत हो चुकी थी। इसलिए इन सब चीज़ों की तब्दीली मेरे लिए मुश्किल न थी, लेकिन सईद सख्त ज़हनी मुश्किलात का शिकार था। हम अब भी एक ही कमरा आपस में शेयर कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा की और पूरा कमरा उसे दे दिया। फिर हॉल के एक कोने में अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया। कमरा इतना छोटा न था, लेकिन जिस तरह सईद को आदत थी हर वक्त या तो उसकी चीज़ों से टक्कर होती रहती या उसकी तसल्ली न होती। पूरे कमरे का मतलब था उसका ज़हनी सुकून ज़्यादा होता और अम्मी पर भी कम दबाव पड़ता। अम्मी जो इस वक्त अब्बू की तरफ से शदीद मसाइल का शिकार थी। मैं हॉल में लेटा हुआ था कि सईद ने घबराते हुए आवाज़ लगाई, मेहरान उठो, मेहरान उठो, मेरा सांप नहीं है। मैं थका हुआ था और उसी तरह आंखें खोलकर बोला, क्या नहीं है? माप नहीं है। वो बोला, बहरे हो, कह रहा हूं सांप नहीं है, सांप गुम हो गया। अब मैं उछलकर बैठ गया। एक बार फिर बताओ, क्या गुम गया है? तुम वाकई बहरे हो गए हो और अब डफर भी हो गए हो। 1 हफ्ते पहले सांप खरीदा था। ये सुनकर अब मैं उठकर खड़ा हो गया। तुमने सांप खरीदा था? यानी असली वाला सांप? मुझे सचमुच यकीन नहीं आ रहा था। हाँ यार, असली सांप, वो बोला। तुमने कौन सी अकल के साथ सांप खरीदा था? सोचा नहीं कि तुम्हें डस लेगा? मैं आंखें फाड़े पूछ रहा था। ओ हो यार, जिससे खरीदा था उसने कहा था कि इस सांप में जहर नहीं है, सईद बोला।